मैं ट्रेन से हरिद्वार स्टेशन पहुंचा। वहाँ से मैं बस में सवार हुआ और फिर आगे मैंने जो है एक टैक्सी ली और इस तरीके से मैं बद्रीनाथ पहुंचा। जैसे ही मैंने बद्रीनाथ की भूमि पर पैर रखे, अपने अंदर आनंद का एक विचित्र सा आवेग अनुभूत किया। बद्रीनाथ धाम में मैं अपने आंसू रोक ना सका। मेरे सामने विष्णु भगवान की एक प्रतिमा थी। मैं बस ये चाहता था कि वह पत्थर से बाहर निकलकर अपना सच्चा रूप मुझे दिखाएं। क्या ये बहुत बड़ी मांग थी? हे भगवान, मैं एक पापी आपके द्वार आया हूँ। मैं किसी का भी ना हो सका, ना अपनी प्रियजनों का, ना अपने गुरु का। मैं स्वयं को भी नहीं जीत सका। मैं जानता हूँ कि मैं आपको भी नहीं जीत सकता, पर आप तो एक सदा कृपालु स्वामी हो। मुझे ये अनुमति दो कि मैं आपके भीतर स्वयं को खो दूँ। आप जानते हो कि मेरे हृदय में क्या है। आप जानते हो कि इस संसार में और कुछ भी नहीं है जो मैं चाहता हूँ। मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि या तो मुझे मार दें अथवा मुझे आप तक पहुँचने का रास्ता बताएं। आप पतित पावन हो, आप गिरे हुओं को उठाते हो और मैं बहुत गिरा हुआ हूँ, इसलिए कृपा करके मुझे स्वच्छ करो। आप मेरे अंतिम आश्रय हो। मैं नहीं जानता कि आराधना कैसे की जाती है। मैं नहीं जानता कि कैसे भिक्षा मांगी जाती है। मैं नहीं जानता कि किस तरह जिया जाता है और मैं नहीं जानता कि क्या अच्छा है। मैं केवल एक ही चीज़ जानता हूँ, मेरा जीवन आपके बिना अर्थहीन है। अचानक आसमान गरजा, बादल फटे और घनघोर वर्षा शुरू हो गई। मेरे गालों पर आंसुओं की धारा बहती ही रही। मैं जितना ही रोता, दिव्य के उतना ही निकट अनुभव करता। वह पीड़ा के आंसू ना थे, वह आनंद के आंसू भी ना थे, वह प्रेम तथा समर्पण के आंसू थे। मेरे लिए द्वार अब भी नहीं खुले थे, पर मुझे लगा कि मैं घर पहुंच चुका हूं। मुझे एक एकांत स्थल की ज़रूरत थी जहां पर मैं अपना ध्यान कर सकूं। मेरे साथ एक यात्री दिनेश अग्रवाल भी थे। सबसे पहले हम लोग माना गांव गए, जो चीन की सीमा के पहले भारत का अंतिम गांव है, पर मुझे वहां अपनी मनपसंद जगह ना मिली। हम वहां 4 युवकों से मिले जो व्यास गुफा के दर्शन के लिए आए हुए थे। ये स्थल माना गांव का एक मुख्य आकर्षण था। कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व इसी गुफा में महाभारत लिखी थी। दिनेश और 3 युवक ने आगे जाकर भीम पुल देखने का फैसला किया। ऐसा कहा जाता है कि महाबली भीम ने एक विशाल काया पत्थर को इसी नदी के आर पार फेंक कर इस पुल का निर्माण किया था, ताकि उनके भाई वह नदी पार कर सकें। उन 4 युवकों में से एक युवक कृष्ण मेरे पास ही रुका। वह एक साहसी व्यक्ति थे जो हिमालय के अच्छे खासे हिस्से का भ्रमण कर चुके थे। मैंने उन्हें बताया कि मैं एक गुफा की तलाश में हूँ। वह मुझे नीलकंठ की ओर ले जाने के लिए राजी हो गए। नीलकंठ, जिसे भगवान शिव का नाम दिया गया था, बद्रीनाथ का एक पहाड़ और एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। माना गांव से हमें वहां पहुंचने के लिए 2 घंटे से भी अधिक लगे। कृष्ण ने मुझे एक गुफा दिखाई जो एक चट्टान के नीचे थी और वह मुझे ठीक लगी। मैंने उस गुफा में एक मजदूर की मदद से पत्थरों की एक दीवार खड़ी करवाई, एक छोटा दरवाज़ा लगवाया, छत पे एक त्रिपाल बारिश से बचने के लिए तथा बाहर गुफा के एक ऊंचा स्थान तैयार करवाया नहाने के लिए। इसी बीच मैंने 2 कंबल, लकड़ी का एक तख्ता, एक गैस चूल्हा और कुछ खाद्य सामग्रियाँ भी खरीदी। गुफा तैयार करवाने में 1 हफ्ते का समय लगा। मेरी गुफा के रास्ते में एक दूसरी गुफा थी। एक साधु ने मुझे कहा, आप मेरे साथ एक गुफा तक चलो, वहाँ मुझे एक मंत्र मिलेगा, आप उसे लिख देना। मैंने कहा, मैं उसे लिख दूँगा, पर आप उसे पढ़ोगे कैसे? मैं किसी दिन आपकी गुफा में आऊँगा, आप मेरे लिए उसे पढ़ देना। मैं उनसे तेज़ चलकर उनसे पहले उस गुफा तक पहुँच गया। वहाँ 2 पुरुष और एक महिला बैठी थी। सभी गेरुए वस्त्र में थे। महिला, जो 45 वर्षों के पार की और एक स्पष्ट आभा मंडल से युक्त दिख रही थी, वह एक भैरवी तंत्र की एक साधिका निकली। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कुछ सिद्धियां हासिल की थी। एक सिद्धि से वह किसी भी व्यक्ति के अतीत, वर्तमान तथा भविष्य के विषय में
जान सकती थी। उन्होंने मेरे बारे में कुछ चीज़ें बताई जो सब सही थी। तब उन्होंने मुझे कर्ण पिशाचिनी का मंत्र बताया और उसे लिखने को कहा। कर्ण पिशाचिनी देवी की एक निम्न स्तरीय रूप है जिसे अपने अधीन कर उसके आवाहन द्वारा एक साधक किसी व्यक्ति के बारे में सूचनाएं हासिल कर सकता है। वह साधक के कानों में उस व्यक्ति की गुप्त सूचनाएं अत्यंत धीमी आवाज़ में कह देती है। वह साधु अपनी साधना में इस मंत्र का आवाहन करना चाहते थे ताकि वह किसी भी विषय में कोई जानकारी प्राप्त कर उसे प्रभावित कर सकें, किसी इंसान का जो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बता सकें। जब हम लोग उस गुफा में बैठे थे तो बारिश होने लगी। मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई। मैंने जगन माता की एक पूर्ण प्रस्तुति गाई जिसे सुनकर भैरवी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक विशिष्ट ज्ञान, एक अलौकिक शक्ति देना चाहती हूँ। धन्यवाद माँ, पर मैं अलौकिक शक्तियाँ पाना नहीं चाहता। मैं बस माँ के दर्शन करना चाहता हूँ। किंतु वह तो यही थी। क्या तुमने नहीं देखा जब तुम गा रहे थे तो एक तितली तुम्हारे पास मंडरा रही थी। वह तुम्हारे बस्तर पर भी बैठी थी। वह वही थी, ये उनका संकेत था। माँ, मैं बहुत आदर के साथ ये कहना चाहता हूँ कि मैं पिछले 20 वर्षों से मंत्रों से माँ का आह्वान करता रहा हूँ। संकेतों से मैं उब चुका हूँ। यदि वह वास्तविक हैं तो मुझे अपने दर्शन क्यों नहीं देती? क्यों वह अपना रूप मेरे सामने प्रकट नहीं करती? गुफा में पूर्ण शांति छा गई। ऐसी बात है, उन्होंने कोमलता से कहा। तथास्तु। उनके शब्दों से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 1 वर्ष से भी कम समय में तुम्हें उनकी अत्यंत स्पष्ट छवि के दर्शन होंगे। क्या वास्तव में मुझे उनके पूर्ण दर्शन होंगे? उन्होंने कहा, यदि तुम नहीं होंगे तो तुम्हें नहीं होंगे तो फिर किसे होंगे पुत्र? इंद्र का सिंहासन डोल जाएगा। पहली बार मुझे किसी ने विश्वास दिलाया कि भगवान के दर्शन पाना संभव है। उनके शब्दों ने मुझे एक नए स्तर तक उठा दिया। फिर उन्होंने जो आगे कहा उससे मैं बिल्कुल हैरान हो गया, चकित रह गया। उन्होंने कहा, तुम्हारा गुरु नरक में अनंत काल तक जलेगा। बाबा ने मेरे साथ आश्रम में चाहे जो भी किया हो, पर मैंने कभी भी किसी को भी उनके बारे में नहीं बताया था। यहाँ पर दोस्तों मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आश्रम में स्वामी जी के साथ क्या क्या हुआ था, किस तरह की यातनाएं उन्होंने झेली थी, इससे रिलेटेड मैंने पार्ट 3 वीडियो में बताया हुआ है। अगर कोई भी दोस्त जानना चाहता है तो पार्ट 3 ज़रूर देखना। 9 अगस्त को मैं अपनी गुफा में चला गया। यहाँ बहुत ठंड थी। मेरे पास एक पतला सा शॉल था जो बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला था। वहाँ दूसरे दिन मुझे ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई। मैंने अपना इन्हेलर निकाला, उसे इस्तेमाल किया, पर कोई मदद नहीं मिली। मैं बाज़ार गया और वहाँ से एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आया। 2 दिन बाद मेरी गहन ध्यान की दिनचर्या शुरू हुई। दोपहर से लेकर शाम के 4 बजे तक, उन 4 घंटों के दौरान मैं गुफा के दरवाजे खुले रखता। मैं दिन में एक बार लगभग 11 बजे भोजन करता। इसमें गेहूं के आटे की पतली सेवियां होती जिन्हें मैं दूध में उबाल दिया करता। गांव में कोई व्यक्ति था जो हर रोज़ सुबह मेरी गुफा में बाहर दूध की एक बोतल रख दिया करता था। हर रोज़ मैं सूर्य उदय से पहले गुफा के बाहर बेहद ठंडे पानी से स्नान करता था। इस पानी का मतलब था शरीर पर बर्फ़ घिसना। मैं प्रतिदिन 45 मिनटों का समय भोजन तैयार करने, बर्तन मांजने और पास में बहती एक नदी से पानी लाने में लगाता। ये काम मुझे करते वक्त जो है वक्त की बर्बादी लगती थी, क्योंकि इस समय में मैं साधना नहीं कर पाता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, स्थानीय लोग और तीर्थयात्री अपनी श्रद्धा व्यक्त करने मेरी गुफा तक आने लगे। मुझे ये सब पसंद ना था, इसलिए मैं दूर स्थल में रहने की सोचने लगा। गुफा में व्यतीत किए गए 2 माह अद्भुत रहे। यहाँ बहुत ठंड थी। मैं जिस किसी भी सतह का स्पर्श करता वह मुझे बर्फीली प्रतीत होती, जो है एक बड़ी असुविधा का कारण थे। ज़मीन से केवल 4 सेंटीमीटर ऊपर सोने से उनसे मेरा कोई बचाव नहीं होता था। 23 सितंबर को पूर्णिमा की रात मैंने अपने 40 दिनों की साधना पूरी कर ली। भैरवी माँ ने मुझे इस दिन यज्ञ करने को कहा था। ऐसा सभी दृश्य और अदृश्य शक्तियों, 5 तत्वों तथा सृष्टि की सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता, एहसानमंद होना व्यक्त करने के लिए
किया जाता है और मैंने ये यज्ञ किया। हिंदू परंपरा ये बताती है कि हज़ारों वर्षों के दौरान कुछ महानतम संतों ने हिमालय में ध्यान किए और आप अब भी वहाँ उनकी दिव्य ऊर्जा की अनुभूति प्राप्त कर सकते हो। मेरे पास इस दावे की पुष्टि के लिए कोई प्रमाण नहीं है, किंतु इस दुनिया में चारों ओर घूमने के बाद एक बात मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ कि हिमालय की तरह का स्थल पूरे भूमंडल में कहीं भी नहीं है। 2 महीने का वक्त बीत गया। अपनी गुफा से नीचे आकर मैंने बद्रीनाथ मंदिर में प्रार्थना की। मुझे वहाँ रुकने तथा ध्यान करने देने के लिए मैंने दिव्य शक्तियों का धन्यवाद किया। मैं विचारों के पूर्ण विराम की उपलब्धि हासिल नहीं कर सका था। ध्यान के दौरान अब भी मेरा मन भटक जाया करता था। मुझे अपने मन को वश में करना था पूरी तरह से। मुझे अपनी साधना की अवधि तथा गहनता बढ़ाकर उसे अगले स्तर तक ले जाना होगा। मुझे एक ऐसे स्थल पर जाना होगा यहाँ कोई भी मनुष्य मेरे निकट न आ सके और जहाँ मैं दिन रात गहरे ध्यान में डूबा रहूँ। एकांत स्थल की खोज में मैं ओडिशा गया। प्रदीप के साथ मैंने 500 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी शान मारी, पर हमें कोई भी सही एकांत स्थल ना मिला। मैंने जगन्नाथ मंदिर में प्रार्थना की और प्रदीप को बताया कि मैं वापस हिमालय जा रहा हूँ। वापस हिमालय पहुँचकर मैं टैक्सी करके अनसुआ मंदिर पहुँचा। वहाँ मुझे 2 लड़के बबलू और विनोद मिले। मैंने उन्हें बताया कि मैं साधना के लिए एकांत स्थल की तलाश में हूँ। उन्होंने मुझे अत्रि मुनि गुफा के बारे में बताया, पर मैंने देखा कि यहाँ भी तीर्थयात्री आ जाया करते थे। तभी मेरी नज़र सुदूर पर्वतों की ऊंचाई पर स्थित एक छोटे सफ़ेद से ढांचे पर पड़ी। ये किसी स्थानीय देवी का एक छोटा मंदिर प्रतीत होता था। ग्रामीणों ने मुझे बताया कि वहाँ किसी भी पर्यटक को जाने की अनुमति नहीं है। ये एकांत दूर स्थल था जिसमें घने जंगल भी थे। ये जगह मुझे अपनी साधना के लिए सही लगी। विनोद मुझे वहाँ ले चलने को सहमत हुआ। ये रास्ता कठिन था। लगभग 3 घंटे लगे हमें वहाँ पहुँचने में। मुझे प्रथम दृष्टि में ही उस स्थल से मोह उमड़ आया। ये जगह अत्यंत शांत तथा दुर्गम थी और पास में ही एक जल स्रोत भी मौजूद था। झोंपड़ी के चारों ओर एक खुला मैदान था। थोड़ी ही दूरी पर एक मंदिर था। 1200 मीटर की दूरी पर एक और झोंपड़ी थी जो प्रदीप के लिए आदर्श होगी। 9000 फीट की ऊंचाई पर मेरी झोंपड़ी एक खाई के किनारे थी। आप उसमें बाहर निकलते और 15 फुट से भी कम दूरी तय कर खाई में गिर सकते थे। ये पूरी जगह 30 फुट लंबी और 10 फुट चौड़ी थी। झोंपड़ी की हालत काफ़ी ख़राब थी। 19 नवंबर की रात्रि मैंने अपनी साधना आरंभ कर दी। यहाँ गहरी शांति थी। शुरू में मैं रात्रि के 2 बजे से लेकर अगले दिन दोपहर के 12 बजे तक यानी 10 घंटे ध्यान करता। इसके अलावा मैं 2 से 7 घंटों के छोटे काल के ध्यान भी करता। दोपहर में भोजन के लिए मैं प्रदीप की झोंपड़ी में चला जाता। मैं सिर्फ एक टाइम ही भोजन करता। भोजन में 3 पतली चपातियाँ, 1 दाल और कभी कभी सब्जी होती। ये सब प्रदीप की व्यवस्था का कमाल था। मैं अपने ध्यान के बाद प्रतिदिन एक यज्ञ करता था। प्रदीप उसके लिए पहले से लकड़ियाँ इकट्ठा करके रखता था। सघन ध्यान के फलस्वरूप मेरी नींद में भारी कमी आ गई। रहने की अत्यंत असुविधाजनक स्थितियाँ तथा केवल एक हल्के आहार ने भी मेरी नींद को प्रभावित किया। मैं रात को 9 से 1 तक सोता यानी 4 घंटे। उसके बाद बर्फीले ठंडे पानी से स्नान करता। 2 बजे सुबह मैं अपना ध्यान आरंभ कर देता और दोपहर तक उसमें बैठता। जैसे जैसे मेरा मन मौन होता गया, मेरी नींद भी कम होती गई। मैं अब रात को 9 से 11 2 घंटे सोया करता। इस तरह मैं लगातार 13 घंटे ध्यान करता रहता। अंत मैंने उन 2 घंटों की नींद भी छोड़ दी। एक भाव समाधि जैसी स्थिति में मेरे मन और शरीर ने नींद की मांग बंद कर दी, लेकिन मैंने शरीर और मन को 2 घंटे की नींद के लिए बाध्य किया। आप सोचेंगे कि इस दूर एकांत स्थल में मुझे सबसे गहरा मौन मिला होगा। इसका उत्तर हाँ भी है और ना भी। यहाँ पर कोई शोर ना था, कोई ट्रैफिक, टीवी और मानव प्राणी नहीं था, पर कई तरह की ध्वनियाँ थी जो मेरे लिए ध्यान करना कठिन बना देती थी। उनमें सबसे प्रमुख चिड़ियाँ थी जो रात में घंटों चहचहाती थी। बसंत के दौरान कई तरह के टिड्डे और
झिंगुर अत्यंत तीखी आवाज़ें निकालते। सैकड़ों झिंगुर एक स्वर में शोर मचाते। लंगूर भी मेरी झोंपड़ी की छत पर कूदा करते, दीवारों से लटकते और छिद्रों से होकर अंदर झांकते। वहाँ जंगली सूरों के गुंगुआने की आवाज़ें सुना करता मैं। जब उन्हें मानव प्राणी की गंध लगी, वह वहाँ से दूरी बनाने लगे। बड़ी चुनौती वन पशुओं से नहीं थी, मेरी झोंपड़ी के अंदर के चूहों, मकड़ों, टिड्डों तथा दूसरे कीटों से थी। वन के चूहे जितने बड़े थे उतने ही आक्रामक भी। झोंपड़ी में बहुत से छिद्र थे जिनसे होकर वह बड़ी आसानी से अंदर बाहर आ जा सकते थे। जब मैं ध्यान में होता, चूहे मेरे तकिए पर आराम फरमाया करते। रात को जब मैं अपने ध्यान में डूबा होता तो कुछ मकड़े मेरे सिर से लेकर छप्पर तक, छत तक अपने जाले बुन लिया करते थे। मैं यहाँ करुणा के अभ्यास के लिए आया था। मैंने जानबूझकर कभी एक मच्छर तक को चोट नहीं पहुँचाई थी, और दिलचस्प ये था कि कभी मुझे भी किसी ने चोट नहीं पहुँचाई। ना किसी चूहे ने, ना किसी मधुमक्खी ने, ना किसी टिड्डे ने, ना किसी वन्य पशु ने मुझ पर कभी हमला किया। ऋषि परंपरा एक सच्चे साधक की रक्षा किया करती है। मैंने कई तरह की कठिनाइयों का सामना किया। इन पर्वत की ऊंचाइयों में नियमित रूप से भीषण तूफान आया करते हैं। भीषण हवाओं की आंधियाँ, बर्फीली आंधियाँ, बारिश भरी आंधियाँ और ओले भरी आंधियाँ। कभी कभी उनकी आवाज़ें कानों को बहरा कर देने वाली होती, मानो अदृश्य शक्तियाँ मुझे वहाँ से भगा देने पर तुली हों और दिव्य मेरी परीक्षा ले रहे हों। ये देखना चाहते हों कि क्या मैं अब भी अपने जीवन को लेकर भयभीत हूँ अथवा हो सकता हूँ। तूफ़ानों के वक्त तेज़ हवाएं झोंपड़ी पर पड़े फूस के छप्पर पर जोर आजमाइश करती और इसे कुछ सेकंडों के लिए कुछ इंच ऊपर उठाकर फिर बड़े ज़ोरों से दीवारों पर पटक देती। जब जब ऐसा होता तो छप्पर में पड़े झुंड के झुंड जीवित तथा मृत कीट पतंगे उससे मुझ पर आ गिरते थे। छप्पर रस्सियों से बंधा था, वरना उसे तो कब का उड़ाकर फेंक दिया गया होता। अब ये जगह मेरे लिए उपयुक्त नहीं थी, किंतु किसी भी परिस्थिति में मैं इसे छोड़ने को तैयार न था। मैंने ऊपर देखा और कहा, क्या आपके पास इतना ही था? मुझे दिखाओ कि आपके पास और क्या बचा है। मैं मर जाऊंगा, किंतु मैं आपका रूप देखे बगैर यहाँ से नहीं लौटूंगा। बस त्रिपाल ही क्यों, छप्पर ले जाओ, पूरी झोंपड़ी ही ले जाओ। आप मेरे शरीर को यंत्रणा दे सकते हो, किंतु मेरा संकल्प अटल है। मैं श्रद्धालु नहीं, विद्रोही महसूस कर रहा था। इस बार मैंने ये निर्णय किया कि मैं दूसरा त्रिपाल नहीं लगाऊंगा। प्रकृति मेरे साथ जो भी करना चाहे, मैं अब उसके लिए अवेलेबल था। उसके बाद भी अनगिनत बार बारिश के साथ तूफ़ान आए, किंतु उन्होंने कभी मेरा बिस्तर नहीं भिगोया। एक बार वहाँ पर काफ़ी भारी हिमपात हुआ, बर्फ़ पड़ी। बर्फ़ की लगभग 12 इंच की परत होगी। मैंने प्रदीप की झोंपड़ी की तरफ चलना शुरू किया। मैंने चप्पलें पहनी थी और मेरे पास सॉक्स भी ना थी। 20 कदम चलने के बाद मेरे पैर पूरी तरह सुन्न हो चुके थे। अगला कदम उठाना असंभव हो गया था। मैंने दोनों झोंपड़ियों के बीच में पूरी तरह खड़ा था, फंसा हुआ था। ना मैं पीछे जा सकता था और ना ही आगे। मैंने प्रदीप को ये हिदायत दे रखी थी कि यदि मैं गहरी समाधि में चला गया तो उस दिन का भोजन मैं अगले दिन लूँगा। इसलिए यदि मैं गिर पड़ता तो इस बात की कोई संभावना ना थी कि प्रदीप मुझे ढूंढते हुए वहाँ आते, क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया होता कि मैं समाधि में चला गया हूँ। काफ़ी संघर्ष के बाद मैं प्रदीप की झोंपड़ी तक पहुँचा। थोड़ी देर बाद पैरों में रक्त संचार हुआ और मुझे भीषण पीड़ा उठी। जनवरी के बाद हिम घट गया, किंतु अप्रैल तक मेरी झोंपड़ी की चारों ओर हिम की पट्टियाँ बनी रही। सर्दियों में शौच के लिए जाना भी एक समस्या थी। हिम के चलते वन तक जाना और वहाँ पैरों पर बैठना भी बेहद मुश्किल था, क्योंकि कुछ ही देर में मेरे पैर सुन्न हो जाया करते। सर्दियों में स्नान करना भी आसान ना था। पानी बर्फीला ठंडा होता और ऐसा महसूस होता कि मैं स्नान नहीं कर रहा, बल्कि बदन पर बर्फ़ घिस रहा हूँ। नींद लेना भी आसान ना था। अत्यंत ठंड के कारण मैं एक बार भी अपने पाँव पसार कर ना सो सका। यदि गलती से भी कभी मेरे द्वारा तेज़ी से की गई किसी हरकत से रजाई मेरे शरीर से ज़रा भी खिसक जाती तो झोंपड़ी से
होकर बहती हुई बर्फीली हवाएं रजाई के अंदर प्रवेश कर जाती और मुझे फिर से गर्म होने में 1 घंटे का समय लग जाया करता। मेरी सूती रजाई छोटी थी और कम जगह की वजह से बड़ी रजाई रखना संभव ना था। ये कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाली कठिनाइयाँ थी जिनका स्वामी जी ने हिमालय में सामना किया था भगवान के दर्शन करने से पहले। वीडियो लंबा हो जाता है। अब स्वामी जी को जो दर्शन हुए भगवान के, उस चीज़ को मैं 5th पार्ट में कवर करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे। बहुत जल्द मैं जो है इसका 5th और अंतिम पार्ट के साथ आपको मिलूँगा। देखने के लिए दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद।